शिवधारा, जय जय शिवधारा। हम लोग अक्सर इस पर चिंतन करते हैं, चिंता भी करते हैं कि मैं किसी भी कार्य में सफल, सक्सेस, कामयाब क्यों नहीं हुआ, और समझना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं। फिर कभी कभी खुद ही कह भी बैठते हैं, उसका कारण बता भी जाते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं रहता। फिर हमारे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए भी वही जरूरी है जो हम कभी कभी खुद के लिए बता भी जाते हैं, समझ भी जाते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते। वो कौन सा बिंदु है, कारण है दिल से काम न करना। जैसे स्टूडेंट्स जो साथ में पढ़ते हैं, बहुत समय के बाद जब बात ध्यान में आती है कि मेरा एक डॉक्टर दोस्त बन गया, एक इंजीनियर बन गया, एक सीए बन गया, हम एक ही कंपनी वाले थे, साथ में स्कूल कॉलेज ट्यूशन पर जाते थे, पढ़ाई करते थे, फिर पता नहीं क्यों मैं रह गया, लेकिन फिर खुद ही कह बैठते हैं मैं दिल से नहीं पढ़ता था। डिस्कशन होती थी, जो ग्रुप डिस्कशन थी, मैं कभी कभी पार्टिसिपेट भी करता था, लेकिन दिल से नहीं करता था। वैसे ही विवाहित माताएं भी चर्चा करती हैं कि पता नहीं क्यों मैं उतनी रोटी बनाने में एक्सपर्ट नहीं हो पाई। फिर खुद ही कह बैठती हैं मेरी माँ, मेरी आंटी, दादी आदि बहुत सिखाती थी, मैं दिल से नहीं सीखती थी, मेरी ही गलती है। साथ में नौकरी करने वाले आपस में चर्चाएं करते हैं, मेरे कोलीग्स कुछ बहुत ऊपर चले गए, बहुत धनवान बन गए, बहुत नाम कमाया है, मैं विशेष कुछ नहीं बन पाया, जबकि मैं उनके साथ ही रहता था। पता नहीं क्यों फिर खुद ही कहते हैं मैं काम दिल से नहीं करता था, बॉस की दिल से नहीं सुनता था। मतलब दिल से काम करना हर क्षेत्र, फील्ड, फैकल्टी के लिए जरूरी है। आध्यात्मिक जगत में भी बहुत लोग जो संत शरण में आए हैं, जो गुरु शरण में नहीं आए, उन बेचारों के लिए क्या कहना, लेकिन जो आए हैं उस पर चिंतन कर रहे हैं। जो आए हैं उनमें से कुछ साधक तो बहुत आगे निकल चुके होते हैं, साधना के माध्यम से अनुभूतियां प्राप्त करते हैं, बड़ा बदलाव उनके जीवन में आ जाता है, बड़ा प्रभाव बढ़ जाता है। आध्यात्मिकता में भी उन्नति, संसार में भी उनका खूब नाम होता है, तरक्की कर लेते हैं, जबकि उनके साथ कई और भी थे। कईयों को लगता है पता नहीं क्यों ये आगे निकल गया। फिर खुद ध्यान में आता है, रहता तो मैं भी इसके साथ था, जो इसने सुना मैंने भी वही सुना, जो इसको सिखाया गया हुआ मुझे भी गुरुदेव ने, व्यवस्था ने, सीनियर्स ने सिखाया था, लेकिन मैं दिल से न सीखता था, न दिल से सीखता था, न इसलिए मैं कभी पूछता था, न समझने की कोशिश करता था। मेरी ही गलती है जो दिल से काम मैंने नहीं किया, गुरु वचनों को दिल से नहीं सुना, गुरु आज्ञाओं का पालन नहीं किया दिल से, न सेवा दिल से की, न भजन दिल से किया, न सत्संग कथा में दिल से बैठता था। मतलब दिल से तो करना पड़ेगा, और इंसान जो मन पर ठान लेता है ना, आंखें फिर वही देखती हैं, कान वही सुनते हैं,
चलते चलते भी इंसान बहुत कुछ सुन लेता है, लेकिन जिस बिंदु पर जिस चीज के लिए दिल नहीं है ना, सुना भी अनसुना हो जाता है, देखा भी अनदेखा हो जाता है, समझा भी अनसमझा हो जाता है, फिर इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। और यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय अपनी गति से आगे बढ़ता जाता है। जैसे गंगा मैया किसका इंतजार नहीं करती, वो अपनी गति से बहती जाती है। कोई आके प्रणाम करे उसकी मर्जी, दीप दान करे उसकी मर्जी, स्नान करे उसकी मर्जी, अंजलि ले उसकी मर्जी, सूर्य नारायण को अर्घ दे उसकी मर्जी, तर्पण करे उसकी मर्जी, नहीं करे उसकी मर्जी। गंगा मैया किसका इंतजार नहीं करती। टीचर जो एक बार सिखा गया, टीचर को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता किसने कितना सीखा कितना समझा। बस हाँ, कोई स्टूडेंट बड़ा आदमी आगे चल के बन गया, टीचर को पता चलता है आपका स्टूडेंट डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, सीए एमबी आदि, तो टीचर को अच्छा लगता है। वैसे गुरु महाराज में, गुरु महाराज ने ज्ञान और नाम, शिक्षा और दीक्षा सभी को एक जैसी दी है। किसने क्या सीखा कितना समझा, यह तो निर्भर उस पर है। और जो दिल से जुड़े हुए हैं, करते हैं, उनका एक जगह पर नाम भी होता है। कहीं कहीं तो भगवान खुद को कम करके अपने भक्तों को आगे बढ़ाते हैं जो दिल से जुड़े हुए हैं। हम लोग रामायण में देखते हैं, मेघनाथ का वध भगवान श्री राम ने नहीं किया। बहुत लोग फिर कच्चा भी बोलते हैं नहीं कर पाए आदि। मेघनाथ की मृत्यु लक्ष्मण जी के हाथों हुई थी। क्यों? मेघनाथ है एक मोह, मोह मिटेगा वैराग्य से। वैराग्य था लक्ष्मण जी के जीवन में, उन्होंने त्यागा था। क्या? मेघनाथ जिसका नाम एक इंद्रजीत है, जिन्होंने इंद्रियों को जीता था रावण का बेटा। वातावरण अच्छे में नहीं रहता था, लेकिन तपस्या की थी। वैसे तो रावण ने भी तपस्या की है, कुंभकर्ण आदि, विभीषण आदि ने की थी तपस्या, लेकिन मेघनाथ ने भी की कि वरदान प्राप्त किया था, मुझे वह मारे जो 12 सालों तक न सोया हुआ हो, गृहस्थी हो के भी ब्रह्मचर्य का पालन जिसने किया हो, वो लक्ष्मण है। लक्ष्मण है वैराग्य, जिन्होंने त्यागा है सुखों को, नींद को राम जी के कारण। वैराग्य है, मोह का नाश कभी भी वैराग्य से होगा। मेघनाथ है मोह, उसका नाश कभी भी होगा वैराग्य से। हम लोग चलते हैं महाभारत में। ठाकुर जी ने ब्रजमंडल को छोड़ा, कंस का वध किया था, उसका ससुर जिसका नाम है जरासंध, उसके कारण। कहाँ इतना दूर जाके द्वारका बसाई है। फिर आगे चल के जरासंध की मृत्यु थी भीमसेन के हाथों। ठाकुर जी ने उनको नहीं मारा, 18 बार लौटाया था, भगाया था। जो जो अनुसरण करेगा, अमल करेगा, समझेगा दिल से, उसको ही लाभ होगा। पांडवों के पिता पांडु जब मरने वाले थे, उनकी इच्छा थी मेरा शरीर 5 बेटे खाएं, लेकिन आज्ञा का पालन सहदेव ने किया था। क्योंकि 3 हिस्से उन्होंने खाए। एक हिस्सा जब पहला खाया तो उनको पूर्व काल का पता चल गया, क्योंकि पांडु जी ने बहुत इतिहास पढ़ा था, उनमें ज्ञान बहुत था।
पांडु की इच्छा थी मेरे में जो ज्ञान है वो मेरे बेटों पांचों में आ जाए, जो पांचों मेरे धर्म पुत्र हैं। तो सहदेव जी ने जब उनके शरीर का दूसरा टुकड़ा खाया तो वर्तमान का उनको पता चलने लगा था। जब तीसरा टुकड़ा खाया तो उनको भविष्य का पता चलने लगा था। तो सहदेव पांचों पांडवों के साथ, भगवान के साथ, द्रौपदी के साथ रहते हुए ये जानता था कि भविष्य में महाभारत होगी। उनको एक एक चीज का पता था, किस किस की मृत्यु होगी, कौन कौन बच जाएगा। लेकिन यह तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको मना की थी कि ये बात किसी को बताना नहीं, किसी को बताना भी नहीं, और वैसे कर्म नहीं करना कि तुम जानते हो। मतलब जो जो दिल से करता है उसकी योग्यता, क्षमताएं, कैपेबिलिटीज बढ़ती जाती है, स्किल्स डेवलप्ड होता जाता है, वह आगे चल के बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज को जब उनके गुरुदेव ने 1008 सदगुरु बाबा गोविंद भजन जी महाराज ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो 2 महीने के अंतराल में तो उन्होंने शरीर त्याग दिया था। 1951 की बात है। उस समय हमारे गुरुदेव ने 9th पास की थी, अभी 10th में थे, मैट्रिकुलेशन में थे। भाव था मुझे गुरुदेव ने उत्तराधिकारी बनाया है तो अपने स्किल्स को डेवलप्ड करना है, तो दिल पर वो बात ली थी। अभी सीखना था, समझना था। तो ऋषिकेश की गुफाओं में जाके जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे उनसे साधनाएं सीखी, बहुत साधनाएं की, प्राणायाम आदि। फिर इतने उसमें आगे निकल गए, दक्ष हो गए कि हर प्रकार की सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली थी। फिर आयुर्वेदिक का ज्ञान प्राप्त किया, फिर गौ सेवा कैसे होती है इस पर ध्यान दिया। कुल मिला के फिर उनमें बहुत आगे बढ़ गए थे और बड़े बड़े सेवा कार्य भी करके गए थे, कईयों को सिखा के भी गए थे। तो कुल मिला के निवेदन है, पहले जो हम लोग दिल पर लेते हैं फिर वैसा सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। जैसे किसी को कपड़ा लेना है, मार्केट में जाएंगे तो उनको कपड़े वाले दुकानें दिखते हैं, मिठाई वाले दुकान, शूज के दुकान, दूसरी चीजें नहीं दिखती। जिनको जब सब्जी लेनी है बाजार में जाएगा, सब्जी मंडी में जाएगा, जो चीजें उनको घर से कही गई केवल उस पर नजर जाती है। रास्ते में किराना मार्केट में अगर पड़ी उस पर ध्यान नहीं जाता। पहले हम लोग ठान लें, दिल पर लें, फिर धीरे धीरे हम सुनते भी हैं, पूछते भी हैं, सीखते भी हैं, समझते भी हैं, फिर करते भी हैं और वैसा फल भी मिलता है। जैसे हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन की इच्छा रहती है, जो गुरुदेव की आज्ञाएं हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कार्य करें। पता चला कि एकादशी के दिन हवन यज्ञ अच्छा होता है। अभी कई सालों से हर एकादशी के दिन सुबह 9:30 बजे हवन यज्ञ विश्व स्वास्थ्य, विश्व शांति हेतु हम लोग करते हैं। फिर वो कृपा से गुरुदेव भगवान की दया दृष्टि से पता चला जल सेवा अच्छी रहती है। तो हर वर्ष ग्रीष्मकालीन में, गर्मियों के दिनों में कई नगरों में रेलवे स्टेशन, बस डिपो पर शिवधारा जलाशयों की सेवा चलती है। राम रोटी के संदर्भ में पता चला तो 2015 से 29 नवंबर से ये सेवा शुरू की गई। अभी 10 साल होने वाले हैं। रोज PDMC हॉस्पिटल में भोजन आश्रम पर तैयार होके 8 बजे जाता है और गुरुदेव भगवान की कृपा से एक दिन का भी खाड़ा नहीं है। तो बहुत लोग अपने जन्मदिन, बच्चों के जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ, बड़ों की पुण्यतिथि आदि पर आके कहते हमारी ओर से आज भोजन होना चाहिए। लेकिन कोई आए ना आए, आश्रम से तो ये सेवा रोज जाती है। पहले हम लोग दिल पे ले। हमारे गुरुदेव भगवान आयुर्वेदिक में बहुत कार्य करते थे, जानते थे, सिखाया था।
तो हमने एक फार्मूला एक कंपनी को दिया, गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेके वो दवाई बनाई जिसका नाम रखा है रामवटी। गोलियां हैं, जोड़ों के दर्द, थायराइड, कमर दर्द के लिए अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करती है, थकान को दूर करती है, बड़ी बड़ी बीमारियों से रक्षा करती है। नाम भी रखा है रामवटी। 2 गोली सवेरे चाय से पहले, 2 गोली शाम की चाय से पहले। पता चला किया, लेकिन तब जाके लोगों को फल मिल रहा है। शिवधारा नेत्रालय की सेवाओं के माध्यम से कईयों के आंखों के ऑपरेशन कम शुल्क पर बड़े डॉक्टर्स के माध्यम से, आधुनिक मशीनिंग के माध्यम से बगैर टाके वाला ऑपरेशन हो रहा है। सेवा लोगों को मिल रही है, लेकिन ये तब जब गुरुदेव भगवान की आज्ञाएं थी सेवाओं के लिए। हमने दिल से सेवा पहले दिल पे ली, फिर पता किया, समझा, सीखा, किया, और 2018 20 सितंबर से ये सेवा चल रही है। तो जो भी कार्य दिल से करेंगे फल मिलेगा। और हम सब के लिए और हर क्षेत्र के लिए, हर फील्ड फैकल्टी के लिए नियम यही है, शुद्ध करें, दिल से करें। जय जय शिवधारा, जय जय।